Hi students, how are you all? Hope so आप सब ठीक होंगे. I welcome you all to my channel. In the previous video we just learned about the multiplication of polynomials. So today we are going to discuss about the division of polynomials. First of all, you know that what is monomial. In this part we will divide monomial with monomial. Monomial is a kind of polynomial having one term. So when one term is dividing with another one term, like monomial is divided with monomial, what will happen? So look here, we have to divide polynomial 8x power 4 y power 4 divided by 2x power 2 y power 3. Converting the divided sign into the फ्रैक्शन. डिवीजन के साइन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे हमने मल्टीप्लाई करवाया था, कोफिशिएंट जो होते थे वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होते थे और जो वेरिएबल्स थे वो कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होते थे. बेसिकली वो लाइक हों तब हो सकते थे, लेकिन जब आप उनको मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो मल्टीप्लाई इस तरह से होते हैं क्योंकि पावर प्लस हो जाती है. तो डिवीजन में भी यही प्रोसेस होता है. देखते हैं कैसे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना 2 and 8 ये आपस में कटिंग हो जाएगी विद द टेबल ऑफ 2. 2 1 2 2 4 8. नो यहाँ पर आपको ये बात माइंड में रखने की ज़रूरत है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जब आपने कोफिशिएंट को आपस में सॉल्व करवा लिया, अब आप ये करेंगे डिनोमिनेटर के जो वेरिएबल्स हैं उनको आप ऊपर ले आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक और स्टेप मेंशन करूँ तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जस्ट ये किया. आफ्टर कटिंग 2 with 8 आई लेफ्ट ओवर विद एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब. ये वैल्यूज़ यहाँ डिवाइड हो रही हैं, ऊपर जाएंगी इनको फिर मज़ीद सॉल्व करने के लिए. तो इन वैल्यूज़ की जो पावर है वो पहले पॉजिटिव थी, तो जब ये ऊपर जाएंगी इन वैल्यूज़ की पावर जो है ना बेसिकली वो नेगेटिव में चली जाएगी. ठीक है, वेरिएबल्स की पावर. x was 2 इट विल बिकम -2, y was 3 इट विल बिकम -3. नाउ अगेन आपने वही करना है कि जो लाइक टर्म्स होंगी ना बेसिकली या लाइक वेरिएबल्स होंगे वो लाइक वेरिएबल के साथ ही उनकी पावर जो है ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी अकॉर्डिंगली. सो आई विल राइट हियर 4x वन टाइम. नाउ अबव ऑफ x मैंने मेंशन करना है 4 - 2 जो कि x की पावर थी. आफ्टर दैट y वेरिएबल की जो पावर है ना वो है 3 और ऊपर चली गई थी वो होगी थी -3. तो ये सॉल्व होगी y पावर 5 के साथ. सो y पावर 5 - 3. एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब हम पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं ना तो उनके वेरिएबल को वन टाइम लिखते हैं क्योंकि वो लाइक वेरिएबल के साथ ही उनकी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है. तो हमें उसको 2 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम वन टाइम ही मेंशन करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. नाउ 4x. नाउ देखिए 4 - 2 answer is 2, 5 - 3 answer is 2. So your answer after dividing these two monomial you got 4x square y square. ठीक है स्टूडेंट. तो डिवाइड करवाएंगे कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ सॉल्व करवाएंगे, मींस कॉमन टेबल लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज रह जाएंगी ना उनको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे और उनकी जो पावर्स है ना वो उनके साइन चेंज हो जाएंगे. अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएंगी जैसे यहाँ पर हुई, और अगर वो माइनस है तो वो ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी. और सेम वही मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करवाना है इन शॉर्ट. ओके ओके स्टूडेंट, वी हैव टू डिवाइड बाइनोमियल बाय मोनोमियल. ओके, सो हमने बाइनोमियल को किसी मोनोमियल के साथ डिवाइड करवाना है. तो आप यहाँ पर देखो कि वैल्यू है बाइनोमियल की 8l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16l m स्क्वायर. इट इज़ डिवाइडेड बाय 2lm. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ना बाइनोमियल की वैल्यू न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 2lm आ जाएगा. ठीक है, अब दिस इज़ मच कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल डिवीजन. तो यहाँ पर पहले आप स्प्लिशन कर दोगे. ठीक है, स्प्लिट करवा देंगे मीन्स मोनोमियल जो है वो स्प्लिट आउट हो जाएगा विद दिस टर्म और बाइनोमियल एज वेल एज दिस टर्म. ठीक है, तो स्प्लिट करवाने के बाद 2lm इस तरह आप मेंशन कर देंगे. ठीक है, और अगेन आपने सेपरेट इनको आपस में डिवाइड करवाना है. 2 का टेबल 8 पे ले जाएंगे 4 टाइम्स. ठीक है, अब l और m. ठीक है, इन शॉर्ट मीन्स l की वैल्यू l स्क्वायर के साथ माइनस करवानी है. l पावर 1 है, 2 - 1 यानी ऊपर चली जाएगी तो l विल बिकम l - 1. ठीक है, तो सेम इसी तरह m स्क्वायर है तो इट विल बिकम m - 1 जब ये ऊपर चली जाएगी. तो हमने m को वन टाइम मेंशन करने के बाद 2 - 1 मेंशन कर देना है और l को 2 - 1 मेंशन कर देंगे सेम एज हियर. तो जब स्टूडेंट्स हमने ये प्रोसेस यहाँ पर किया तो आफ्टर दैट आई गॉट 4lm प्लस 8l पावर 0 इंटू m. ठीक है, क्योंकि l और l आपस में आप कह सकते हो कि इनकी कटिंग हो जाएगी ना. ठीक है, तो l पावर 0 रह जाएगी. व्हेन l पावर 0 इट इम्प्लाइज दैट इट इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है, तो जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है इसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. ठीक है ना, तो m स्क्वायर -1 इट विल बिकम m. ओके स्टूडेंट्स, सो 8l पावर 0 इट विल बिकम 1. दैट्स व्हाई l0 जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 विल मल्टीप्लाई विद 8 इट विल गिव यू 8 अगेन. सो योर आंसर विल बी 4lm प्लस 8m. सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी डिवाइड पोलिनोमियल्स. फर्स्टली मोनोमियल विद मोनोमियल, सेकेंडली वी डिवाइड बाइनोमियल विद मोनोमियल. ठीक है, सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन वाला ही है बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो चेंजेस होंगी. ठीक है, और वो इस तरह से कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो होंगी ना वो पहले आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे और फिर जो होंगी उनकी रिवर्स हो जाएंगी साइंस. ठीक है, और फिर उनको कंबाइन करने के बाद आपका सोल्यूशन वैसे ही होगा जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में फर्दर किया था. होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोस. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड share my videos and subscribe my channel. Till then.